नमस्कार दोस्तों, महाभारत के महान योद्धा भीम की अद्वितीय गाथा में आपका स्वागत है। आज हम जानेंगे वायुपुत्र भीम का जीवन और उनकी असाधारण शक्ति और युद्ध कौशल और उनके जीवन की अद्भुत घटनाओं के बारे में। महाभारत के इस महान योद्धा के बल, साहस और न्यायप्रियता की प्रेरणादायक कहानी को आपसे साझा करते हुए मुझे गर्व हो रहा है। तो आइए महाबली भीम के जीवन की अद्भुत व्यक्तित्व की गाथाओं को सुने। भीमसेन। महाभारत भारतीय महाकाव्य का प्रमुख पात्र भीम पांडवों से दूसरे स्थान पर आते थे। वे अपने बल, साहस और युद्ध कौशल के लिए जाने जाते थे। उनका असली नाम भीमसेन था, लेकिन लोगों ने आमतौर पर भीम के नाम से पुकारते थे। भीम का जीवन एक प्रेरणादायक कथा है, जिसमें उनका जीवन, शिक्षा, युद्ध कौशल और उनके अद्वितीय व्यक्तित्व का वर्णन मिलता है। भीम का जन्म हस्तिनापुर में हुआ था। वह पांडवों के पिता पांडु और माता कुंती के पुत्र थे। भीम का जन्म देवता वायु के आशीर्वाद से हुआ था, इसलिए उन्हें वायुपुत्र भी कहा जाता था। कुंती को यह वरदान था कि वह किसी भी देवता का आह्वान कर सकती थी और उसी से पुत्र प्राप्त कर सकती थी। पांडु के श्राप के कारण कुंती ने वायुदेव का आह्वान किया और उसी से भीम का जन्म हुआ। भीम का व्यक्तित्व अपने जन्म से ही अद्वितीय था और उनके जीवन में वायु देवता का विशेष प्रभाव दिखाई देता था, जो उन्हें शक्ति और बल प्रदान करते थे। भीम का बाल्यकाल संघर्षपूर्ण था, खासकर उन्हें चचेरे भाई कौरवों के साथ। दुर्योधन और अन्य कौरव भीम से अत्यधिक ईर्ष्या रखते थे, क्योंकि भीम अपनी शक्ति और वीरता से अद्वितीय थे। एक बार दुर्योधन ने भीम को मारने के उद्देश्य से उन्हें जहर दिया और गंगा नदी में फेंक दिया, लेकिन नागार्जुन वासुकी के कारण भीम को न केवल बचाया गया, बल्कि उन्हें 1000 हाथियों के बल के साथ सम्मानित किया गया। भीम ने अपने युद्ध कौशल की शिक्षा द्रोणाचार्य से प्राप्त की थी। गुरु द्रोण ने सभी पांडवों और कौरवों को शस्त्र विद्या और युद्ध कला सिखाई। भीम विशेष रूप से गदा युद्ध में निपुण थे। उनकी गदा की शक्ति का मुकाबला केवल कौरवों में से दुर्योधन कर सकता था। भीम ने अपनी गदा कला में महारत हासिल करने के लिए हनुमान जी से भी प्रेरणा ली। ये माना जाता है कि भीम ने हनुमान जी से आशीर्वाद प्राप्त किया था, जो उनके लिए शक्ति और साहस का स्रोत बने। महाभारत के युद्ध में भीम की भूमिका अत्यंत महत्वपूर्ण रही। वे अपने भाइयों के प्रति अत्यधिक प्रेम और कौरवों के प्रति घृणा से प्रेरित थे। उन्होंने अपने शत्रुओं के प्रति कोई भी दया नहीं दिखाई और अपने कर्तव्यों का पालन पूरी निष्ठा से किया। विशेष रूप से भीम ने दुर्योधन और उससे 99 भाइयों को मारने का व्रत लिया था, जो अंततः उन्हें पूरा भी किया था।